memories. We're getting mature up in this bit. I know तुम लोग क्या सोच रहे हो, आज मिरिंडा की पुल, इतने पैसे कहाँ से आए? पैसे आए नहीं, पैसे बचाए कैश करो से। जी हाँ, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कैश करो। कैश करो, हाँ कैश करो। I'm so bad at this. Anyways, this video is sponsored by कैश करो। I know अभी न्यू ईयर का सीजन चल रहा है और Amazon की सेल भी, तो तुम लोग What are these captions? बूम बाम ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हो, so why not use कैश करो। कैश करो इज अ लीडिंग इंडियन कैशबैक वेबसाइट जिस पे तुम 1500 से भी ज्यादा वेबसाइट पे शॉपिंग कर सकते हो, जैसे कि Amazon, Flipkart, Myntra, etc. तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से तुम लोग साइन अप कर सकते हो टू गेट इंस्टेंट 25 रुपीज कैशबैक। फिर तुम लोग कोई भी शॉपिंग वेबसाइट खोलो, जैसे कि अभी मैं Amazon चूज कर रहा हूँ, एंड आफ्टर यू परचेज योर प्रोडक्ट यू विल इंस्टेंटली गेट कैशबैक, जो कि तुम अपने माय अर्निंग सेक्शन में चेक कर सकते हो। एंड That's bad. ओके थोड़ा ज्यादा हो गया। Yeah, those subtitles were bad. I'm hoping they're not as bad for this video. What, are you smoking in the bathroom? Trying to whistle? आने दे। हाजी परेशान मत कर। अरे मेरी He's trying to pee, bro. मम्मी भी ऐसे ही करती थी जब मुझे सूसू नहीं आता था बचपन में। तू कंटिन्यू कर। आने दे। अरे मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी जब मुझे सूसू नहीं आता था बचपन में। हाजी परेशान मत कर, बोला। अबे पागल है क्या? I was annoying. स्कूल डेज में ऑब्वियसली अभी नहीं करता मैं किसी को परेशान। हमारा साइकिल का पंचर कौन निकला रे? This guy has a great sense of animation. He gives me like this good anime vibe. This guy may be one of the best animators I've seen on the internet. Especially this guy named I haven't seen too many of them, granted, but he's one of the best. Amlan. Yeah, this guy. इसको बहुत परेशान किया मैंने। Starting from शर्ट पे ड्रॉ करना, लड़कियों के सामने पैंट उतारना, एंड ऑब्वियसली टॉयलेट में तो रोज ही परेशान करता था उसे। आने दे। Yeah, when I'm peeing, don't talk next to me. और उस हिसाब से मार भी खाइए तगड़ी वाली। तुमने अमलान का पैंट क्यों उतारा? सर वो झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं उतारा उसका पैंट। अच्छा, मतलब तुमने उसका पैंट नहीं उतारा? नहीं उतारा सर। तो मतलब अमलान झूठ बोल रहा है? हाँ सर। पक्का तुमने नहीं उतारा? नहीं उतारा सर। पक्का सर। चड्डी का कलर ब्लू था ना? नहीं सर, पिंक कलर की थी। Yeah, I definitely deserve that. I'm picking up though. They were going back and forth saying like, "Hey, did you cause ruckus? Did you pass the guy? No, I didn't pass it. Why was his boxers blue? No, they were pink." Like, लड़की के सामने बेइज्जती कर दी थी यार मैंने उसकी। I mean, उसकी फूल वाली चड्डी मुझे आज तक याद है। बचपन से लेके बोर्ड्स तक मैंने काफी बार स्कूल चेंज किया है, एंड इनमें से किसी भी स्कूल में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। इनफैक्ट टीचर्स मुझे एज एन एग्जांपल सेट करके बात करते थे। पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो इसकी तरह बन जाओगे। चल झूठी। बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी दुनिया में बिजी रहता हूँ ना। ओए बच्चे, तू ये कर सकता है? Catan! Oh no, that's Catan. That's the fireball symbol. No, he's about to do the fireball. दमे तो ये करके दिखा। बच्चे साले नहीं कर सकते I've seen Naruto. That's Sasuke's fireball. Catan! ना। ये जोकर हमारे क्लास का है ना? I was this crazy ball of energy जो दूसरों को हंसाने के लिए कुछ भी कर देता था, regardless of the consequences. क्योंकि जब कोई मेरे जोक्स और मेरे हरकतों पे हंसता था ना, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी उसमें। But now I realize कि मैं बस एक attention seeker हूँ। मुझे attention दो। Thank you for 100K by the way. Anyways, क्लास 2 की बात है। I can't wait till I get to say that to you guys. जब मैंने पहली बार पूरे क्लास का अटेंशन सीख किया था। What I did is, टिफिन टाइम के वक्त मैंने अपने बेंचमेट को बोला कि मेरे पास पावर रेंजर का मॉर्फर है और बटन दबाने से मैं रेड रेंजर बन जाता हूँ।
साले ने यकीन भी कर लिया और पूरी क्लास में ये बात फैला दी। अब ये सुन के पूरे क्लास के लौंडे पागल हो गए और मेरे सामने भीड़ लगा दी। भाई तू सच में रेड रेंजर है? और नहीं तो क्या, मेरे पास। Wait, he's saying that he used to like pretend that he was like the Red Power Ranger. I'm not gonna lie, I got called to the principal's office when I was in like elementary school because I was telling the class that I was like a secret ninja, and my principal called my mom and was like, "Hey, you're gonna have to straighten out your kid because he's lying." And my mom said, "He's in 3rd grade telling people that he's a ninja. I think there's other priorities that you gotta follow. Who gives a shit if he thinks he's a ninja? Is he doing good at school? He's passing his grades. Then what are we bitching? He's a smart ninja." सारे रेंजर्स के मॉर्फर है, Shout out घर to पे ही mom. पड़े है, यूज नहीं करता ना मैं, रेड रेंजर जो हूँ। कुछ ज्यादा ही फेंक दिया। भाई क्या बात कर रहा है, तेरे पास सारे रेंजर्स के मॉर्फर है? हाँ, घर पे ही पड़ा है। भाई भाई प्लीज मुझे भी दिला दे यार, ब्लैक रेंजर दिला दे भाई। भाई मुझे ब्लू दिला दे। भाई मुझे ग्रीन। भाई मुझे येलो। भाई मुझे व्हाइट। भाई ऑरेंज कलर में मिलेगा क्या? मैंने तो पिंक चाहिए। They don't even have orange. फंस गया ना। अब मैं इनको पावर रेंजर का सूट किधर से लाके दूं? फ्लो में फेंक तो दिया, अभी लपेटना तो मुझे ही पड़ेगा ना। सो आई केम अप विद एन आइडिया। अब ठीक है, सबको मिल जाएगा, लेकिन फ्री में नहीं देने वाला। हर रेंजर के 200 रुपए लूंगा। अब ये सुन के सबकी एक्साइटमेंट खत्म हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि 200 रुपए कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि क्लास 2 में थे हम यार। We would imagine getting terrorist attacks in school and saving our crush. I mean, we would kind of do the same thing, but it would not be like terrorists and military. It'd be like cowboys and Indians. और उन Or like banks and robbers. 200 रुपए तो 1000 के बराबर था। सो उस दिन के बाद किसी ने भी मेरे से पावर रेंजर्स नहीं मांगी। स्मार्ट मूव, आई नो। तो उस दिन के बाद से मैंने कहानियां बनाने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मुझे अटेंशन दो। जब मैं रेड रेंजर बनता हूँ ना, तब मुझ में पावर्स आ जाती है। उंगलियों से लेजर मारता हूँ मैं और मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ। भाई प्लीज अभी उड़ के दिखाना भाई प्लीज। अबे अभी What the fuck? रेंजर थोड़े ना हूँ मैं, जब बनूंगा तब उड़ के दिखा दूंगा। भाई कितनी लंबी फेंकता था मैं। मूविंग फॉरवर्ड टू क्लास 9, मैं तब भी वैसा ही था, फुल ऑफ एनर्जी, उठपटांग हरकतें करने वाला। बट आई वाज कंसिडर्ड एज द वियर्डो ऑफ माय क्लास, क्योंकि मैं अपनी कार्टून्स की दुनिया में कुछ ज्यादा ही खोया रहता था। Ben 10, nice. Who is your favorite alien in Ben 10? You can't say Alien X. It has to be one of the alien. For me, it was the Diamond Head, the Diamond People. I know which one his favorite was. This guy. Upgrade? Oh, Upgrade's a good one. ये जोकर अभी भी कार्टून देखता है क्या? Diamond Head and Forearms. Forearms is cool. XLR8 was kind of cool too. साले सूट पैंट में पैदा हुए थे क्या ये लोग? इतना मैच्योर? क्लास 8 की बात है यार ये। But I think that's basically Upgrade was the one that could turn into anything, or at least anything technological. I also thought like the space alien one that like haunted his body and then he had to gain control over it, but it wound up being an alien and they thought it was a ghost. That was kind of cool one as well. इस वक्त कार्टून्स नहीं देखो तो क्या स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदूं? These are the so-called cool guys of our class, जो अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मैच्योर टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स, क्रिकेट, अश्लील चित्र। Hey yo! Ashili Fog community? Is that really what it is over there for you guys? Ashil? It's so funny how I've turned into one of these quote-unquote kids who just talk about politics, sports, and... अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये लोग 14 साल की उम्र में बुढ़े Dulan? Oh shit. जैसे बात कर रहे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी इस बार? अबे पावर रेंजर देख जाके चुपचाप। किसकी सरकार आएगी? बक प्रॉब्लम तो उनको है, क्योंकि मैं उनकी तरह मैच्योर और कूल नहीं था ना, इसीलिए कभी भी अपने फ्रेंड सर्कल में मुझे इंक्लूड ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मैं तो कार्टून देखता हूँ भाई, और इनके हिसाब से क्लास 8 में बच्चे कार्टून थोड़ी ना देखते हैं। खैर दिस सो कॉल्ड कूल गाइस मुझे बुलाते थे गोया। Goya? That's Mexican. That's black beans. That's like a Hispanic bean company. What the hell? मतलब चोमू। अब चोमू इसीलिए बुलाते थे क्योंकि एक तो मेरी मम्मी मेरे सर पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना के स्कूल भेजती थी, आधा इधर आधा उधर।
अब लग रहा है ना मेरा राजा बेटा। मम्मी चोमू लग रहा हूँ मैं। चुप कर। मम्मी दोस्त हंसेंगे मेरे पे, पर तेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ अब मेरे क्लास में सेम इंटरेस्ट वाले बंदे मुश्किल से 2-3 थे एंड दे वर माय बेंचमेट, क्योंकि उसके अलावा तो आधे पढ़ाकू थे और बाकी के गधे। मेरा मतलब द कूल गाइस। गधे ही थे वैसे। बट टू बी ऑनेस्ट मैं एक्चुअली उनको बहुत एडमायर करता था उस टाइम, नॉट जस्ट बिकॉज दे वर कूल, बल्कि वो लोग हमेशा मेरे से 2 कदम आगे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं वैन से स्कूल आता था तब वो लोग अपनी गियर वाली साइकिल लेके आते थे एंड उनको देख के आई वाज लाइक मम्मी मुझे गियर वाली साइकिल चाहिए। नहीं मिलेगी। I feel that. फालतू के पे This is how I was in school 100%. I relate to this so much. अगले साल खरीदना। फिर जब 1 साल वेट करके मैंने फाइनली साइकिल खरीद ली इस उम्मीद में कि मैं भी उनकी तरह कूल बन जाऊंगा, उन्होंने स्कूटी खरीद ली। अब वो लोग और ज्यादा कूल हो गए, पर अब इनके चक्कर में स्कूटी तो नहीं Literally. मांग सकता ना मम्मी से। अभी तो साइकिल दिलाई है। Humongous Sword कॉलेज was your के टाइम favorite में son? साइकिल Hell से yeah. स्कूटी पे शिफ्ट Humongous Sword, that was basically the one that he turned into, right? हुआ। गेस व्हाट, वो लोग गाड़ी लेके घूमने लगे। चचा विधायक होंगे शायद। Don't worry though, buddy, because now looking at you, you got 4 million subscribers. I'm sure all the cool kids, not a single one of them even have 100,000 subscribers. सिर्फ इतना ही नहीं, बचपन में जब कीपैड वाला फोन चलाता था तब वो लोग एंड्रॉइड चलाते थे एंड अब जब मैं एंड्रॉइड चलाता They said हूं तो nerds. They said nerds rule the world, and we are ruling the world. Especially you guys and your nerds with the computer science and engineering, running CEO level positions all over. मुझे ये जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती कि वो लोग आईफोन लेके घूम रहे हैं। जनरेशन गैप देख रहे हो? ऐसा लग रहा है मैं इनका दादाजी और ये सारे मेरे पोते। दादाजी आप अभी भी कीपैड वाला फोन चलाते हो? ये देखो एप्पल आईफोन, वो भी स्क्रीन टच। एनीवेज इनकी आज भी मेरे से जमती नहीं है, इसलिए कभी रियूनियन या गेट टुगेदर्स में मुझे नहीं बुलाते। पूरी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है बट उसमें मुझे ऐड नहीं करेंगे। पता नहीं क्या ही दुश्मनी है इनको मेरे से। अभी पिछले साल की बात है, दुर्गा पूजा के टाइम वो लोग ग्रुप फोटो खींचने वाले थे और बेशर्मों की तरह मैं भी खड़ा हो गया बगल में फोटो खिंचाने। क्या करूं, नहीं है दोस्त मेरे, करना पड़ता है। एनीवेज तो जो बंदा हमारी फोटो खींच रहा था उसने बोला आज की तो फ्रेम में नहीं आ रहा है, थोड़ा अंदर घुस। एंड तभी उन कूल गाइज में से एक बंदे ने बोला फ्रेम में नहीं आ रहा तो निकाल दे। होल्ड ऑन अ सेक, क्या इसने अभी मुझे फ्रेम से निकालने को बोला? फ्रेम में नहीं आ रहा तो निकाल दे, नहीं आ रहा तो निकाल दे, नहीं आ रहा तो निकाल दे। आनातावा वाताशी रा सूर्योदय शिताई नंदायो। मैं चुपचाप फ्रेम से बाहर आ गया। या आई नो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, आज ये एनिमे वाली फाइट सीन नहीं मिलेगी। I बेइज्जती felt हुई like I मेरी यहाँ missed पे। something there. फाइट सीन चाहिए। जोक्स अपार्ट, नाउ व्हेन आई लुक बैक टू दोस डेज, मैं खुश हूँ कि मैंने अपने बचपन को एक बच्चे की तरह एंजॉय किया, ना कि सर पे मैच्योरिटी का टैग लगा के, क्योंकि अगर मैं वैसा करता तो शायद ये किस्से सुनाने लायक नहीं रहते। Yeah, ultimately, childhood is precious. Don't let them ruin it. Absolutely. That's a beautiful message. Don't be afraid to be as weird, as loud, and as bold as your personality naturally is. If you are authentically a naturally energetic person, don't let people shun you for it. If you have things that you're interested in that make you feel like a weirdo, you shouldn't be ashamed of it. I promise you there's other people out there who are interested in it. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier,
just better place. And with all that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.